धनबाद प्रेस क्लब चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं, अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लोग पत्रकारों के हित में बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं और इस बार धनबाद प्रेस क्लब के चुनाव में करीब 39 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और 21 पदों पे वो लोग दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं और दिखाना चाहेंगे पूरी तरह से चुनाव का माहौल में रंग चुका है धनबाद प्रेस क्लब। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार क्या कुछ खास होगा धनबाद प्रेस क्लब के चुनाव में। क्या लगता है कि इस बार कैसा होगा? धनबाद प्रेस क्लब का चुनाव पिछले बार भी बहुत अच्छा रहा है और इस बार भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सारे पत्रकार साथी जितने भी हमारे प्रेस क्लब के सदस्य हैं, सब लोग एकजुट होकर के, एक मत होकर के सब लोग वोट करेंगे और निश्चित रूप से चुनाव के जो भी रिजल्ट आएंगे और जो भी प्रत्याशी इसमें जीत करके आएंगे वो प्रेस क्लब के लिए, धनबाद प्रेस क्लब के लिए बेहतर कार्य करेंगे। यही उम्मीद के साथ में हम सभी प्रत्याशी, जिसमें से कि मैं भी एक प्रत्याशी हूं और मैं महासचिव पद का उम्मीदवार हूं, मेरा नाम अजय प्रसाद हुआ। और निश्चित रूप से जब भी अगर चुन करके हम आते हैं और धनबाद प्रेस क्लब का पूरा सदस्यों का सहयोग मिलता है तो प्रेस क्लब कैसे बेहतर हो, हमारे सदस्यों का कैसे विकास हो, उनका बेहतर कार्यकाल के दौरान हम लोग कैसे उनको सहयोग कर सकें, उनके परिवार को कैसे सहयोग कर सकें, इन्हीं सब मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है और इस पर कैसे उनके लिए बेहतर कार्य किया जा सके, मेनली उसी पर। इस बार के चुनाव में क्या कुछ खास होगा? देखिए, खास तो बहुत कुछ होगा, कई तरह के लोग चल रहे हैं और चलेंगे भी, लेकिन एक लाइन ये कहना है कि इस बार के जो चुनाव होगा काफ़ी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। आपने देखा था शुरू से भी कि जो चुनाव आयोग गठित किए गए हैं, जो चुनाव पदाधिकारी लाए गए हैं, काफ़ी तरह से उन पर प्रेशर रहा, लेकिन वैसी स्थिति में आपसी जो सामंजस्य बनाकर ये चुनाव हो रहा है, ये बोला जाए कि जो भी पदाधिकारी हो, चाहे चुनाव पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ लोगों को, जो पत्रकारों को सामंजस्य है, एक देखने लायक है और एक अलग, एक अनूठा पेश कर रहे हैं हम सारे पत्रकार। इस बार क्या कुछ घोषणाएं होंगी पत्रकारों के हित में, क्या कुछ कार्य होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बुद्धिजीवियों का हमारा संगठन है और इस संगठन के जितने भी सदस्य हैं सब लोगों को सामाजिक तौर पे बुद्धिजीवी माना जाता है। तो सौहार्दपूर्ण माहौल में और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सारे पदों पे हमको लगता है कि दोस्ताना ये मुकाबला है, कोई प्रतिद्वंदिता जैसी कोई बात इसमें है नहीं और सब लोग मिलजुल के आपस में लड़ रहे हैं। अब प्रत्याशी हैं तो निश्चित तौर पे हर प्रत्याशी का एक अपना एजेंडा है और अपना घोषणा पत्र है। अब वो अपने आधार पे जनादेश के प्रयास में जुटे हैं। सबसे अच्छी बात है कि कोई पैनल नहीं है, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मिल के लड़ रहे हैं हम लोग। घोषणाओं की जहाँ तक बात है तो सारे लोग अपने अपने तरह से घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब भी निर्वाचित लोग सब सामने आएंगे तो मिलजुल के लोगों को चलाना है, तो उसमें चयन होगा, उसमें फिल्ट्रेशन होगा कि कौन से मुद्दों को हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं। जो भी मुद्दा होगा वो पत्रकार के हित का होगा निश्चित तौर पे। और जो पिछले बार भी मैं कमेटी में था और इस बार भी सचिव पद के लिए मैं उम्मीदवार हूं, तो निश्चित तौर पे जो काम पिछले बार नहीं हुआ है और पिछले गत दिनों जो एजीएम हुआ था उसमें कई मुद्दे उठाए गए थे, तो हम लोग उन मुद्दों को लेके आगे जाएंगे ही निश्चित तौर पे। उसमें कई मुद्दे हैं, जैसे कि सभी पत्रकारों का मांग है कि हम लोग का सामूहिक बीमा होना चाहिए, तो उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। जो भी हमारे नए निर्वाचित कमेटी हमारी होगी सब मिलजुल के हम लोग तय करेंगे और ये मैं भरोसा देना चाहता हूं कि मैं जीतूं या ना जीतूं, जो भी लोग जीतेंगे सारे लोग बुद्धिजीवी हैं और पत्रकार हित में ही बात करेंगे और अच्छे अच्छे मुद्दों को लेके आगे चलने वाले हैं हम लोग। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग एक हैं, एक मंच पे हैं, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से वोट भी मांग रहे हैं। और अच्छी बात है कि अभी तक शांतिपूर्ण माहौल है, सौहार्दपूर्ण माहौल है और मेरा अपील है कि सब लोग आएँ। जो लोग भी आलोचना करते हैं या फिर एप्रिसिएशन के लिए आगे आते हैं, तो मेरा उनसे विनती है कि कम से कम अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ताकि एक सक्षम और मजबूत संगठन हम लोग का बन सके, जिसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाए। हम तो ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में इसका अच्छा मैसेज जाए। और 28 फरवरी को ये चुनाव होना है, कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत उत्साहजनक माहौल है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है पत्रकारों के बीच में।
सभी साथी आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, किसी से कोई मनमुटाव टाइप की जैसी चीज़ें नहीं है। सब लोग अपना एक एजेंडा लेकर के वोटरों के बीच जा रहे हैं और वोटर भी सबको परख रहा है, सबकी बातों को गंभीरता से सुन रहा है। आगे निर्णय वोटरों को लेना है। बिल्कुल, हमारे साथ युवा जो इस बार प्रत्याशी हैं वो भी हैं और इस बार वो ये कार्यकारिणी सदस्य के रूप में खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको, इस बार क्या होगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कार्यकारिणी में मैं सुरेंद्र यादव कार्यकारिणी में खड़ा हूँ और बहुत ही ये युवा के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। सबसे पहले तो जो सामूहिक बीमा उसको मैं पहले लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसको पहले पूरा किया जाए, क्योंकि जो हमारे पत्रकार भाई है बहुत अभी देखा गया है कि बहुत लोग स्वास्थ्य के चलते इधर उधर भटक रहे हैं। तो पहले मेरा प्राथमिकता रहेगा, पहले सामूहिक बीमा को ये करूँ। बिल्कुल, पत्रकारों के हित में बात हो रही है और जब पत्रकारों के हित में बात होती है तो कार्य करते समय कई समस्याएं आती हैं फील्ड में और इस बार जो है इस चुनाव में इस मुद्दे को अहम बनाया गया। क्या लग रहा है कि जो हम लोग पत्रकार हैं फील्ड में कार्य करते कई तरह की परेशानियां आती हैं, उसको लेकर क्या पहल होगी आप लोग की? देखिए, हमने इससे पहले भी कहा है कि क्योंकि पत्रकार जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो फील्ड वर्क करते हैं और जब फील्ड वर्क करते हैं तो उनको परेशानियां आनी ही आनी है फील्ड वर्क में। और इसी सब मुद्दों को लेकर के कि जैसे पत्रकारों का, जैसे एक युवा पत्रकार ने अभी कहा कि उनके बीमा का एक ग्रुप बीमा बन किया जाएगा, जिससे कि अगर किसी तरह की, भगवान न करे, कोई अनहोनी हो, किसी तरह की अनहोनी होती है, कोई बीमार पड़ता है या किसी तरह का कोई मामला ऐसे आते हैं पत्रकारों के बीच में, तो उनको उससे सहयोग मिल सके। और वैसे अभी हमारे बीच ऐसे 2 पत्रकार के साथ में ऐसा हुआ जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारा मतलब दूसरे सोर्स से जो है मदद मांगना पड़ा। जो ये मदद ना मांगना पड़े इसके लिए मैं बेहतर व्यवस्था करूंगा, ताकि एक पत्रकारों के लिए एक राहत कोष का गठन हम लोगों के साथ में होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई विषम परिस्थिति अगर आती है तो उस समय उसका उपयोग पत्रकारों के लिए किया जा सके। चलिए, अब बातों का सिलसिला यहाँ हम जारी रखेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर धनबाद प्रेस क्लब के चुनाव पे चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं धनबाद प्रेस क्लब चुनाव की और प्रेस क्लब चुनाव का आगाज हो चुका है और कल इसी जगह पे वोटिंग भी होनी है और करीब 39 प्रत्याशी जो है मैदान में है इस बार और 192 जो मतदाता हैं, प्रेस के लोग हैं, वो उनके भाग्य का फैसला करेंगे। और हम बात कर रहे थे धनबाद प्रेस क्लब चुनाव की और चुनाव की सरगर्मी हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से पूरी तरह से धनबाद प्रेस क्लब जो है चुनावी रंग में रंग चुका है और मतदाता क्या चाहते हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, इस बार प्रेस क्लब में क्या होना चाहिए, हम सीधी तौर से बात करेंगे। सर, चूंकि पूर्व में भी आप अध्यक्ष रहे हैं और इस बार प्रत्याशी मैदान में है, सर क्या लगता है कि इस बार क्या खास होगा? सर, बहुत खुशी की बात है कि लोकतंत्र के प्रक्रिया के तहत 37 प्रत्याशी मैदान में हैं 21 पदों के लिए। अच्छा है, बहुत ही दोस्ताना माहौल में चुनाव हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब मिलजुल करके फिर संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब नया भवन आपका बनने तैयार ही हो चुका है लगभग, तो एक नए उत्साह, नए ये के साथ लोग जाएंगे और इसका फायदा हम लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। बिल्कुल, आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा। क्या लगता है इस बार आपके तरफ से, चूंकि आप एक प्रत्याशी भी हैं, क्या कुछ होना चाहिए पत्रकार हित में? देखिए, पत्रकार हित में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जिस तरह से पत्रकारों का शोषण होता है, लोगों की बात रखने के लिए, लोगों की बातों को उठाने के लिए पत्रकार जाने जाते हैं, लेकिन वो स्वयं कहीं न कहीं शोषित होते हैं। तो ऐसे में एक प्रेस क्लब हो, पत्रकारों का एक संगठन हो जो संगठित होकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएं और उसको एक उचित प्लेटफॉर्म पर रखें, इसके लिए प्रेस क्लब का मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से एक अच्छा ढांचा बने, संवैधानिक तरीके से, और वो पत्रकार हित में काम करे। बिल्कुल, पत्रकार हित में काम करें। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है, कभी पत्रकार जो है फील्ड में काम करते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, सर उनके लिए क्या होना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से? सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो सरकार से भी कई बार बातचीत हुई थी, कानून बनना चाहिए पत्रकार सुरक्षा के लिए, और एक बीमा की बात हुई थी जो पिछले बार हम लोगों ने कहा था पत्रकारों को बीमा कराएंगे, वो नहीं हो पाया। तो मुझे आशा है कि नई कमेटी इसको जरूर पूरा करेगी और जिसमें जो भी सहयोग बनेगा हम लोग भी उसमें पूरा करेंगे।
नई कमेटी आएगी तो कई चीजें नई लेकर आएगी। क्या लगता है कि इस बार पत्रकारों के हित में क्या आना चाहिए, जो कमेटी आ रही है क्या करे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि पुरानी कमेटी ने जिस तरह से बेदाग छवि के साथ काम किया है, नई कमेटी को हम शुभकामना भी देंगे और जो आ रही है वो भी कम से कम प्रेस क्लब की मान प्रतिष्ठा को बचा कर रखे। और पुरानी कमेटी ने सबसे बड़ा काम किया कि धनबाद जिले में हमारे अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम, ट्रस्टी मेंबर, तमाम साथी, प्रशासनिक पदाधिकारी, शहर के बीचों बीच हम लोगों ने प्रेस क्लब देने का काम किया है। और अब नई कमेटी के साथ ये चुनौती है कि उसको कैसे बचा के उसकी सुंदरता को रखें और प्रेस क्लब के सदस्यों को जो सुरक्षा देनी है, जो वो एक मैनिफेस्टो में लाए हैं, उसको वो अपने धरातल पर उतारें। कई तरह की झंझटें, चुनौतियां हैं, केवल कहने से नहीं होगा, वो उतारना होगा। परेशानियां होती है, हम उनके साथ खड़े हैं। कई घोषणाएं भी होती हैं चुनाव को लेकर, चुनाव के समय, लेकिन इस बार पत्रकार हित में बात हो रही है। पत्रकारों के लिए बेहतर क्या कुछ किया जा सकता है, उसको लेकर हमेशा जो है जो पत्रकार लोग हैं या जो कमेटी के लोग हैं वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि अभी कुछ लोग पत्रकार जो हैं हमारे बीमार भी हुए हैं, हमेशा आपात स्थिति में जाते हैं, वहाँ उनकी मदद नहीं हो पाती है। सर, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मदद तो जो होने का है तो हम लोग कर ही पाते हैं। आर्थिक परेशानी है, आर्थिक संकट हम लोगों के समक्ष है। हम लोगों को जब भी ऐसा कुछ होता है चंदा संग्रह करना पड़ता है, किसी सहयोग लेना पड़ता है। तो इस बार कोशिश होगी ये कि जो भी कमेटी बनेगी उन लोगों के एक कल्याण कोष का गठन हो। और जैसे प्रेस क्लब में प्रोविजन है कि आप एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं, आप कॉरपोरेट मेंबर बना सकते हैं। तो यहाँ के जो बड़े व्यवसायिक घराने हैं या कॉरपोरेट घराने हैं, तो उनसे आग्रह होगा इन लोगों का से कि उन लोगों से मिलकर एक अमाउंट तय कर दें, 1,50,000, 2 लाख, इनके जो कॉरपोरेट मेंबर्स बनाकर, एसोसिएट मेंबर्स बनाकर उससे एक फंड जनरेट हो जाएगा। अभी तक हम लोग के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हमारे पास रूम होगा, कि आपका रेस्टोरेंट होगा, बार भी है। लेकिन जो इन सब के चलते मेंबर्स आना चाहेंगे, लोग बनना चाहेंगे, इसका इन लोगों को लाभ उठाना चाहिए और एक बढ़िया कोष का गठन होना चाहिए। प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, अपने पक्ष में मत करने की लोगों को जो है मतदाताओं से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि अपने पक्ष में मत दें। और इस वक्त हमारे साथ मतदाता और प्रत्याशी दोनों हैं। इस बार क्या कुछ खास होगा धनबाद प्रेस क्लब चुनाव में? देखिए, कल प्रेस क्लब का चुनाव होने वाला है। हमारे लगभग 192 मतदाता इस प्रेस क्लब चुनाव में भाग लेंगे। अगले 3 साल के लिए नई कमेटी का चुनाव होगा। मैं खुद एक महासचिव पद का प्रत्याशी हूं। प्रेस क्लब हमारा एक छोटा सा परिवार है। चुनाव है तो कई घोषणाएं, वादे, बहुत कुछ है। मैं कुछ वादा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा परिवार है। अगर इस परिवार को चलाने की जिम्मेवारी मुझे मिलती है तो मैं ये वादा और ये भरोसा जरूर दिलाता हूँ कि बुरे वक्त में परिवार का सबसे बड़ा काम होता है बुरे वक्त में खड़ा होना। और अगर किसी भी पत्रकार साथी को बुरे वक्त में जरूरत होगी तो मैं ये विश्वास जरूर दिलाता हूं कि मैं उनके लिए हमेशा दिन रात उनके लिए खड़ा रहूंगा। कई बार आपात स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है पत्रकारों को, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का एजीएम हुआ था। एजीएम में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया था कि धनबाद प्रेस क्लब के पास फंड की कमी है, तो फंड कैसे जनरेट हो। एजीएम में ही एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया था, मैं उस प्रस्ताव का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि एक सबोनियर निकलना चाहिए। हर साल हम लोग एक सबोनियर निकालेंगे और सबोनियर के माध्यम से हम लोग कुछ फंड इकट्ठा कर सकते हैं। धनबाद में कई अच्छे कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, कई बड़े लोग हैं, उन लोगों को उससे जोड़ के, सबोनियर से जोड़ के हम लोग प्रेस क्लब के कोष को और मजबूत करेंगे। और अगर किसी भी पत्रकार साथी को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है तो उसी कोष के माध्यम से उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। पिछली जो कमेटी थी उनके पहल पे नया प्रेस क्लब भवन का जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। कुछ दिनों में इस कमेटी को वो भवन सौंपा जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा। क्या लगता है आपको कि इस बार पत्रकारों के हित में क्या कुछ होना चाहिए? इस बार पत्रकारों के हित में पहला तो धनबाद में पत्रकारिता का स्तर को मजबूत करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा पत्रकारिता जो ये है वो अभी तक जो कि बड़े शहरों का पत्रकारिता और धनबाद की पत्रकारिता में बहुत अंतर है। थोड़ा सा एक पत्रकारों को यहाँ का अपडेट करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर जो है कि बीच बीच में ट्रेनिंग और सेमिनार वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक
नहीं हो पाई है, चाहे वो फोटो पत्रकार हो, चाहे वो डेस्क के साथी हो, चाहे रिपोर्टिंग हो। हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम उन लोगों का महीना में भी एक बार ट्रेनिंग का व्यवस्था होना चाहिए। जितने भी संपादक हैं, अलग अलग हाउस के हैं, चाहे मीडिया हाउस के हैं, सारे आकर अपने विचार रखेंगे ताकि यहाँ के पत्रकारिता को थोड़ा और एक ऊंचाई मिले। चूंकि फील्ड में आप लगातार कार्य करते हैं, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए हम लोगों के लिए जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो भी 46 प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें से ऐसे प्रत्याशी को लाएं जो हम लोग के हित में काम करे, पत्रकार के हित में काम करे, और किसी तरह की समस्याएं हों तो उसे एक मिलकर संगठन को मिल करके और एक दूसरे का मदद करे। फील्ड में काम करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस तरह की कठिनाइयों से भी आपस में हम लोग को मिल करके एक दूसरे से मिल के काम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम लोग बहुत डिफरेंट जगह जाके काम करते हैं, तो कहीं असुरक्षित भी महसूस होता है, तो वो सब का सुरक्षा हम लोग को दिलाए संगठन हम लोग को। और ऐसे लोग को हम लोग इस बार लाएंगे जो सबका अच्छा सोचे, बस वादे करके पीछे ना हटे। थैंक यू। यानी कि वादों की सरकार ना हो, इस बार धरातल पर कुछ काम नजर आए। तो पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि जब आर्थिक रूप से जब कमजोर वैसे भी पत्रकार हैं, तो इस बार क्या होना चाहिए उनके लिए? किस तरह का एक कोष गठित करना चाहिए इन लोगों को, और जो भी हम लोग को कभी किसी तरह का समस्या आए तो उस पर हम लोग को सहयोग करना चाहिए। इस बार हम चाहेंगे कि ऐसे लोग आए यहाँ पे कि जो किसी सारे जो पत्रकार हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोष से उनका सहयोग किया जाए। क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? और भी लोगों से समझने क्या इस बार क्या लगता है कि क्या आप लोग की तरफ से क्या घोषणाएं होंगी, क्या कुछ धरातल पर नजर आएगा? घोषणा की तो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम भी प्रत्याशी हैं। जो नए लोग आएंगे, जो बेहतर हमको उम्मीद लग रहा है कि वो अच्छे से काम करेंगे, जिस तरह से प्रेस क्लब की गरिमा है उस तरह से बनाए रखेंगे। और जो नए कमेटी आएंगे, हमको लगता है काफ़ी स्तर से वो अच्छे तरह से जो है अपनी काम को जो है बखूबी तरह से निभाएंगे। कई कमेटी जो पिछली बार जो कमेटी रही है बहुत अच्छी तरह से जो है प्रेस क्लब के जो है चलाए हैं। इस बार जो नए आएंगे उसमें कई बदलाव आएंगे। जैसे फील्ड में बहुत सारे जो है रिपोर्टर हैं, बहुत सारे जो फोटोग्राफर हैं, उनको जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है बातें उठती है, उस पर जो है अमल किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम जो है जो घटना होती है उसको लेकर और जो सभी को मिलाकर चलने वाली कमेटी जो आएगी उसी को चुनने में बेहतर है, क्योंकि जो नई कमेटी होगी वो सबको लेकर चलने के लिए जो है विश्वास करती है। इस बार युवाओं के हाथ में बागडोर जो है धनबाद प्रेस क्लब का जाना है, और क्या लगता है सर कि कितना बेहतर कार्य कर पाएंगे ये लोग? देखिए, मौका लोकतंत्र में सभी को मिलना चाहिए और काम करने के लोगों को अलग अलग तरीके हैं। कई बेहतर प्रत्याशी हैं खड़े जो पुराने कमेटी में भी काम कर चुके हैं और बेहतर काम कर चुके हैं, और एक बार फिर लगता है कि युवाओं को मौका मिलेगा। पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से वो युवा हैं और एक बेहतर सोच रखते हैं, समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। तो ये एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार को वो बढ़िया से सींचने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बाधाएं तो हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं 24 घंटे और खतरों से खेलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमें वो सुरक्षा चाहिए। सरकार अपने दावों को कागजी पूर्ति के लिए केवल रखती है, लेकिन धरातल पर नहीं मिलता है। चाहे वो पत्रकार पेंशन का मामला क्यों ना हो, पत्रकार पेंशन इतना जटिल है कि उसका पत्रकारों का लाभ नहीं मिल सकता। वो कागज पर है, वो सरकार की घोषणाओं में है कि हम पेंशन दे रहे हैं पत्रकारों को, लेकिन पत्रकार के लिए वो पेंशन की घोषणाएं इतनी जटिल है, इतना ये है कि नहीं मिल पाता। दूसरा, उनका न पीएफ है, न सामाजिक सुरक्षा है, न हेल्थ कार्ड है। बस आपस में ही हम लोग पत्रकार लोग जो हैं मिल बैठ करके चंदा करके उनका करते हैं। कोई भी जिले के अस्पतालों में उनका इलाज नहीं होता, जबकि एक गरीब का इलाज मुफ्त होता है। लेकिन पत्रकार, अगर उनका नाम पत्रकार लिखा गया है तो वो सुविधा से वंचित हो जाते हैं। उन्हें 10 तरह की कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और वो दम तोड़ देते हैं। कई साथी मेरे आज इस तरह के हालात में हैं, चाहे वो कोरोना काल में ही क्यों न झंझट में थे, अखबारों के हों या चैनलों के हों, उन्हें कितनी आर्थिक परेशानी का झेलना पड़ा, लेकिन किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। केवल हम लोगों को भटक करके अपने साथियों का सहयोग एक दूसरे से लेकर के ही काम करना पड़ा। हम चाहेंगे कि नई कमेटी इन सब बातों पर ध्यान दे और हम उन्हीं
जोश और खरोश के साथ खड़े हैं उनके साथ हर कदम पे। बिल्कुल कलम के सिपाही हैं, हम लोगों की आवाज़ों को उठाते हैं, लेकिन आज जो है हमारी आवाज़ों को उठाने वाला कोई नहीं है। और धनबाद प्रेस क्लब के चुनाव में कई लोग मैदान में हैं। बस एक आखिरी प्रश्न आपसे है कि कई बड़ी चुनौतियां इस बार आप लोग को भी सामना करना पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, पत्रकारों के सामने चुनौतियां तो बहुत होती हैं और हर वक्त हम दिन के 24 घंटे चुनौतियों से ही जूझते हैं। रही बात कि इसीलिए जो है इस बार हम मांग करते हैं एक जिला स्तर पर जर्नलिस्ट ग्रीवांस एंड रिड्रेसल सेल बनाने के लिए। सरकार से ये हमारी मांग रहेगी और अगर ये जब प्रेस क्लब का गठन हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस पर जोर शोर से लगेंगे और मांग करेंगे कि पत्रकारों के लिए जर्नलिस्ट ग्रीवांस सेल हर जिला स्तर पर बनाया जाए ताकि उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाए, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है और वो काफ़ी कठिनाइयों से जूझते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी, ऐसा एक सेल बनेगा जहां त्वरित कार्रवाई हो और उनके समस्याओं का समाधान किया जा सके। बिल्कुल एक ऐसे संगठन का एक गठन करना जरूरी है जिससे पत्रकारों के हित में कुछ कार्य किया जा सके। चलिए हम पल पल की खबरें आपको धनबाद प्रेस क्लब चुनाव की दिखाते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे धनबाद प्रेस क्लब चुनाव की और चुनाव का माहौल हम दिखाना चाहते हैं। पूरी तरह से चुनावी माहौल में धनबाद प्रेस क्लब रंग चुका है और इसके आगाज होते के साथ ही लोग जो है चर्चाएं कर रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे थे कुछ प्रत्याशियों से, अब हम बात कर रहे हैं जो मतदाता हैं, आखिर वो किन्हें चुनेंगे और उनकी मकसद क्या होगी, इस पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप जो है इस बार मतदाता के रूप में हैं, तो किस तरह का आप चाह रहे हैं कि प्रत्याशी आए मैदान में? प्रत्याशी बढ़िया है जो पत्रकारों के साथ खड़ा हो, बस वैसे ही प्रत्याशी की इच्छा है। हवाबाजी वाले प्रत्याशी नहीं चाहिए जो बड़े बड़े वादे करते हों और पूरा ना करते हों। घोषणाएं बहुत होती हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात कि मैं एक प्रत्याशी हूं और पहले भी कार्यकारिणी के पद पर रह चुका हूं। मैं चाहूंगा कि पत्रकारों के हित में काम हो, जो भी जीत कर आए, मैं आऊं चाहे जो भी आए, वो पत्रकार के हित में काम करें और एक राहत कोष का घोषणा जरूर करें ताकि जो हम लोग चंदा करते हैं वो ना करें पत्रकारों के लिए, हम लोग खुलकर सहयोग कर सके प्रेस क्लब की तरफ से। बिल्कुल, जो सहयोग की बात हो रही है यहाँ अभी जस्ट कुछ लोग जो है यहाँ पे हम उनसे भी जानने की कोशिश करना है कि आखिर कैसा प्रत्याशी और क्या होना चाहिए इस धनबाद प्रेस क्लब में। क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? अच्छे लोग आए, साफ सुथरे छवि के लोग हों और आपसी चारा भाई का माहौल बना रहे पत्रकार क्लब में और काम हो। सबसे बड़ी बात है कि काम होनी चाहिए पत्रकारों के हित में, वैसे प्रत्याशी आए ताकि पत्रकार हित में कुछ काम हो सके। 39 लोग मैदान में उतर चुके हैं 21 पदों के लिए। इस बार आपकी तरफ से, चूंकि आप प्रत्याशी है एक, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए पत्रकारों के लिए? पत्रकार हित में जो काम करेंगे वैसे ही प्रत्याशी जीत के आना चाहिए और पिछले बार जो भी वादे हुए उस पर नहीं, इस बार जो भी लोग प्रत्याशी के लिए फंड का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। सब पत्रकार मिलके हम लोग करते क्या कि अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग बाहर से चंदा मांगते हैं लोगों से, ये नहीं होनी चाहिए और हम लोग आपस में ये बनाकर पत्रकार कोष की व्यवस्था करेंगे और पत्रकार के लिए हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार का माहौल कैसा होगा, चुनावी माहौल? माहौल पहले भी अच्छा था, इस बार भी अच्छा रहेगा। हम एक फैमिली की तरह रहते, एक फैमिली की तरह चुनाव लड़ेंगे और एक साथ ही रहेंगे। बिल्कुल एक साथ रहेंगे और फैमिली की तरह रहेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे, चूंकि पूरा प्रेस क्लब जो है वो चुनावी रंग में रंग चुका है, हम चुनावी कवरेज लगातार करते हैं फील्डों में, लेकिन इस बार धनबाद प्रेस क्लब का चुनाव है और चुनाव में कई लोग उतरे हुए हैं, अच्छे लोग हैं और जब आएंगे तो पत्रकार हित की बात होगी। क्या लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए? पत्रकार सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए करना ही चाहिए सबको। पहले भी इसके लिए हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, किसी से कोई पत्रकार साथी समस्या में उलझ जाते हैं तो बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। राहत कोष का गठन हो, राहत कोष का गठन हो, सबसे बड़ी आपने कही कि राहत को। पिछले 3 सालों में भी प्रेस क्लब का सारा संचालन हुआ, तो क्या लगा कि कितना विकास का काम हुआ?
नहीं, उन लोगों भी ने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया, जितना हुआ। इस बार मैं भी प्रत्याशी हूँ और जो अधूरे काम पड़े हैं उनको बढ़ाएंगे, कुछ नया भी सोचेंगे नया काम करने के लिए। और लोग भी हैं। क्या लगता है कि इस बार का जो धनबाद प्रेस क्लब का चुनाव है कैसा रहेगा? चुनाव तो इस बार पूरा संघर्षपूर्ण ही रहेगा। चुनाव कभी प्लेन नहीं रहता है, जब भी होता है संघर्ष के साथ ही चुनाव होता है। चुनाव अगर नहीं होता तब तो मतलब समर्थन से ही जीत हार का तय हो जाता है, बहुमत से ही हो जाता है, इसमें चुनाव करवाने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन इस बार सरकार भी एक भवन दे रही है प्रेस क्लब के लिए, तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ माहौल कुछ बदला सा नजर आएगा। नहीं, भवन मतलब वो भवन का बात को बात की है और उसके लिए अलग से जिला प्रशासन अलग से चुनाव करवाएगी। इस तरह का जो ये है, इससे चुनाव तो प्रेस कमेटी के 3 साल के लिए किया जा रहा है ये प्रेस क्लब चुनाव का। अच्छा, मान लीजिए प्रेस के लोग आपको जिताते हैं तो आप उनके हित में क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि एक चीज़ मतलब बहुत खटकता है, जैसे हमारा एक नीरज का केस में को मतलब उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा, लीवर में प्रॉब्लम हो गया था और उसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है हम सभी पत्रकारों को। तो सबसे पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि एनी हाउ ग्रुप इंश्योरेंस पत्रकारों का करवा देना बहुत जरूरी है और मेरा सबसे पहला यही प्रयास रहेगा कि कुछ हो या ना हो, ग्रुप इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं और खुदा ना खास्ते किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए पूरा उसका परिवार और पूरा हम लोग प्रेस समाज को भोगना पड़ता है और हम लोग दर दर भटकना पड़ता है सहयोग के लिए। तो इस तरह का नौबत नहीं आए पत्रकारों के लिए, तो सबसे पहला उद्देश्य है कि उसका इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। बाकी बात तो होते रहेगा लेकिन इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल पत्रकारों की बीमा की बात हो रही है, पत्रकारों के हित की बात हो रही है। अब देखना है बहरहाल कि क्या स्थितियां आती हैं चुनाव के बाद, लेकिन इस बार का धनबाद प्रेस क्लब चुनाव कुछ खास होगा अपने अंदाज में और हम आपको पल पल धनबाद प्रेस क्लब चुनाव से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार।